अगर किसी के वजह से किसी के दिल में गहरी चोट पहुंची हो और इस दर्द की तड़प से कोई अपनी जिंदगी का रास्ता ही अलग अख्तियार कर ले, उसका मकसद ही बदला और बगावत हो जाए तो लाजमी है वो बागी बन जाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की भी है। रांची से 45 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के बक्सरपुर पंचायत के लापा मोरहा टोली में जन्मे दिनेश गोप की जिंदगी में कभी बदला, बगावत और बंदूक जैसी बात जेहन में उतर गई थी। वो वक्त की करवट और हालात थे जिसके चलते वह उस मोड़ पर आ गया था जहां से पीछे हटने का मतलब हार मान लेना और जीते जी मौत को गले लगाने जैसा था। आइए हम बताते हैं आखिर दिनेश गोप ने कलम से अपनी तकदीर बनाने की बजाय हथियार क्यों उठा लिया और झारखंड में एक बड़ा खूंखार उग्रवादी बन गया। दिनेश गोप के गांव के लोग बताते हैं कि दबंग अक्सर दिनेश गोप के परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। बीए पास दिनेश गोप फौज में भर्ती होना चाहता था। उसका ज्वाइनिंग लेटर भी पहुंच गया था, लेकिन गांव के ही दबंग उसके पास उस लेटर को नहीं पहुंचने देते थे। यह हरकत दिनेश के भाई सुरेश गोप को नागवार गुजरती थी। इसका विरोध उसने खूब किया। बताया जाता है कि सुरेश गोप का नक्सली संगठन से भी रिश्ता रहा था। साल 2000 में पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। भाई की मौत के बाद ही बड़कू यानी दिनेश गोप पूरी तरह से टूट गया। वह अपने गांव को छोड़कर झारखंड से बाहर उड़ीसा भाग गया। उसके जिंदगी का अब मकसद बदल चुका था। अब तक दिनेश गोप जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से उसके गांव के दबंगों के द्वारा उसके भाई के साथ लड़ाई झगड़ा किया गया और आखिरकार पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई, तो आंखों में बगावत और बदले की आग दिल में दिनेश गोप के धधकने लगी। बताया जाता है कि उड़ीसा से वापस गांव लौटने के बाद वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके इरादे जुल्म के खिलाफ आवाज और इंसाफ दिलाने की हो गई थी। वक्त का पहिया घुमा तो आहिस्ते आहिस्ते उसकी पकड़ और साख लोगों के बीच मजबूत हो गई। उसने 2003 में जनवरी फरवरी का महीना बताया जाता है कि खूंटी के एक छोटे से जंगल में करीब 6 लोगों की मौजूदगी में झारखंड लिबरेशन टाइगर का गठन किया। इसका मकसद माओवादियों और साहू गिरोह से लोहा लेना था। वक्त बीतता गया तो खून भी दबंगों जमींदारों का खूब बहा। दिनेश गोप एक खौफ का नाम हो गया। शाम होते ही इलाके में लोग महफूज होने के लिए अपने घरों में चले जाते थे। ठेकेदार, राजनेता, निजी संस्थानों के साथ साथ आम लोगों के बीच उसकी पैठ बनती चली गई। जेएलटी यानी झारखंड लिबरेशन टाइगर का नाम 2006 में बदलकर पीएलएफआई कर दिया गया। इस संगठन ने जेएलटी से ज्यादा लोकप्रिय और ताकतवर हुआ। इससे दिनेश गोप की पहचान और कद दोनों बढ़ा। बताया जाता है कि जब पीएलएफआई का गठन हुआ तब तक उसके साथ सैकड़ों की संख्या में युवा जुड़ चुके थे और वह अब उस दिनेश गोप के इशारे पर मरने और मारने को उतारे थे। दिनेश गोप ने संगठन को मजबूती और विस्तार करने के लिए अपना नेटवर्क अन्य राज्यों में फैलाया। उसने इसके लिए फ्रेंचाइजी बांटी ताकि पैसा भी आ सके और ताकत का दायरा बढ़ सके। इस दौरान दिनेश गोप उर्फ बड़कू दहशत का पर्याय बन चुका था। हत्या, लूट और वसूली का उसका सगल बन गया। हथियार, पैसा और संपर्क के बूते उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई और पहुंच भी बढ़ा ली। संगठन की फंडिंग के लिए जबरन वह वसूली करता था, जो उसकी आमदनी का मुख्य जरिया माना जाता है। गांव वाले आगे बताते हैं कि उसकी छवि शुरू से रॉबिन हुड की तरह थी, अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने जैसा था। हालांकि इसके पीछे भी दिनेश गोप की अलग मंशा थी। वह अपने साथ जोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक चाल चलता था। वह लोगों के झगड़े, लड़ाई को ताकत के बल पर शांत करवाता था। उसके फरमान की अनदेखी करने वालों को मौत को आमंत्रण देने जैसा था। उसने बच्चों के लिए बताया जाता है कि स्कूल भी खोले थे, गरीब बच्चियों की शादी में आर्थिक मदद भी करता था। गांव के लोग बताते हैं कि उसने मदद मांगने नेता से लेकर कई बड़े अधिकारी और बड़े ओहदे के लोग भी पहुंचते थे। उसके रुतबे और खौफ का असर इतना था कि वह उसके एक इशारे पर
चुनाव में जिसे मतदान करना है वह तमाम गांव के लोग मतदान भी करते थे। पीएलएफआई में नौजवान यानी कम उम्र के लोगों की अच्छी खासी संख्या थी। दिनेश गोप कम उम्र के लड़कों को अपने साथ जोड़ता था। इन लोगों को बाइक, मोबाइल, पैसे का लालच दिया जाता था। इसके बाद ट्रेनिंग देकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिवाया करता था। इनसे वसूली करवाने का भी काम दिनेश गोप के इशारे पर बदस्तूर जारी था। सूत्रों की माने तो दिनेश गोप ने राजनीतिक में कभी सीधे तौर पर तो नहीं अपना कदम रखा, लेकिन पर्दे के पीछे से उसकी पैठ काफी मजबूत थी। इस वजह से उसकी पहुंच राजनेताओं से भी थी। सियासत में पकड़ के साथ साथ दिनेश गोप की ताकत भी यहीं बढ़ी। टिकट दिलवाना और विधायक बनवाना भी उसके पेशे में शामिल था। उसके निशाने पर कई नेता रहे, कई मारे गए तो किसी ने डर के साथ उसके साथ सूझबूझ से सुलह कर लिया। फिलहाल दिनेश गोप को कुछ महीने पहले ही एटीएस और रांची पुलिस ने नेपाल से पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन एक गांव के लड़के की नक्सली संगठन खड़ा कर देने की कहानी बेहद दिलचस्प है। हालांकि जिस मकसद और मजबूरी के चलते दिनेश गोप ने हथियार उठाया था उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन कुदरत का निजाम में एक वसूल है, गलत काम का गलत अंजाम होता है। दिनेश गोप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब उसे एहसास हो रहा होगा कि बंदूक से बड़ी कलम होती है। अगर वह जिस वक्त आर्मी की तैयारी कर रहा था फौज में जाने की, वह आर्मी में जाता तो उसे कुछ और रुतबा मिलता और देश के दुश्मनों के साथ लड़ाई करता। लेकिन वह देश में के ही अपने ही जाबाज जवानों के साथ दो दो हाथ करने को उतारू था। हम फिलहाल इस स्टोरी में इतना है। इससे जुड़ी और भी स्टोरी और भी कई जो बड़ी नक्सली झारखंड में है या देश में, उनसे जुड़ी क्राइम अब पोस्ट में हम आपको स्टोरी लेकर जरूर आएंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।